व्यू 360 में। साल 2021 पाकिस्तानी मीडिया के लिए कैसा रहा? ये साल जो है उसी तरह रहा जो गुज़श्ता सालों में हम देख रहे हैं, यानी कत्ल भी हुए, हरासा भी किया, कानूनी चाराजोई भी सहाफ़ियों के खिलाफ की गई। फेसबुक पेपर्स, इस साल टेक्नोलॉजी की दुनिया का बड़ा स्कैंडल, क्या कोई तब्दीली भी लाएगा? हमने जो कुछ म्यांमार में देखा और जो अब इथियोपिया में देख रहे हैं वो एक ऐसी कहानी का महज आगाज़ है जो इतनी हौलनाक है कि कोई इसका इख्तिताम नहीं पढ़ना चाहता। और चीन से पनाह की तलाश में निकलने वालों की कहानियों पर मबनी खुसूसी रिपोर्ट्स का नया सिलसिला। वो आपको इस कदर तकलीफ पहुंचाते हैं कि ऐसा लगता है कि आपका सांस बंद हो रहा है और आप मौत के करीब पहुंच चुके हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। व्यू 360 के साथ मैं हूँ सारा जमान। पाकिस्तान में ये साल आज़ादी सहाफ़त के लिए कैसा रहा? अगर हुकूमती नुमाइंदों से पूछें तो उनके मुताबिक मुल्क में सहाफ़त की आज़ादी की राह में कोई रुकावट नहीं, बल्कि उनके बक़ौल पाकिस्तानी मीडिया कई और मुल्कों के मीडिया के मुकाबले में ज़्यादा आज़ाद है। लेकिन सहाफ़ी बरादरी की अक्सरियत पाकिस्तान में इस राय से इत्तफ़ाक़ नहीं करती। इस साल हुकूमत ने सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून साज़ी तो की, मगर उस पर अमल के लिए कुछ ज़रूरी इक़दामात का अब भी इंतज़ार है, जबकि मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी के मंसूबे पर हुकूमत और सहाफ़ियों में सख्त इख्तलाफ अब भी नज़र आ रहा है। साल 2021 और पाकिस्तान में मीडिया का मंजरनामा, पेश है आसिम अली राना की रिपोर्ट। ये तारीख अपने आप को दोहरा रही है। उस वक्त एंकर ऑफियर, सहाफ़ी तशद्दुद और अगवा का निशाना, सेंसरशिप आम, ये है पाकिस्तान में आज़ादी सहाफ़त के बारे में रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर का तज्ज़िया। सहाफ़त की आलमी सूरत हाल पर नज़र रखने वाली तंजीम की दर्जाबंदी में पाकिस्तान 180 ममालिक में आज़ादी सहाफ़त के एतबार से 145वें नंबर पर खड़ा है। तंजीम के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरे हुकूमत मीडिया के लिए सख्त साबित हो रहा है। वज़ीर इत्तलात व नशियात फवाद चौधरी इन तमाम इल्ज़ामात की तरदीद करते हैं। इनका कहना है कि मुल्क में आज़ादी सहाफ़त पर कोई कदगन नहीं। पाकिस्तान में तो सहाफ़त जो है वो बहुत आज़ाद है और कोई इसमें पाकिस्तान की जो सहाफ़त है वो कई फर्स्ट वर्ल्ड के मुल्कों से भी ज़्यादा आज़ाद है और यहाँ पे एक्चुअली रेगुलेशन की कमी है रादर, जिसकी वजह से कुछ सहाफ़त में गैर जिम्मेदारी का अंसर ज़रूर है। सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर, जो गुज़श्ता 7 माह से ऑफियर हैं, कहते हैं कि इस साल गैर एलानिया सेंसरशिप अरूज पर रही। एक तो इस साल में हुकूमत ने पूरी कोशिश की कि पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो बिल है उसके ज़रिए पाकिस्तान में मीडिया की आज़ादी को सलब किया जाए, लेकिन इस पर मीडिया ने ख़ास तौर पर जो वर्किंग जर्नलिस्ट हैं उन्होंने काफ़ी इसकी मुज़ाहमत की और फिर अपोजिशन जमातों ने मीडिया का साथ दिया, तो हुकूमत की ये कोशिश कामयाब नहीं हुई। लेकिन फिर दूसरी तरफ वो एक जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल लेके आए और ख़्याल ये था कि ये जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल जो है इससे पाकिस्तान में जो सहाफ़त की आज़ादी को ख़तरात हैं वो कम होंगे, लेकिन उन्होंने इस बिल में भी एक जो सेक्शन 6 है वो सेंसरशिप की क्लॉज डाल दी है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के मुताबिक पाकिस्तान में साल 2021 के दौरान एक पेशावर सहाफ़ी जबकि 2 सिटीजन सहाफ़ी कत्ल हुए। तहम अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनेस्को के मुताबिक रवां साल हलाक होने वाले सहाफ़ियों की तादाद 4 है, जिनमें अजय लालवानी, काशिफ अनवर अंसारी, शाहिद जहरी और मोहम्मद जाहिद अगरा शामिल हैं। मोबाइल वीडियो के जरिए अपने इलाके में गैर मुल्कियों की मौजूदगी के हवाले से मसाइल उजागर करने वाले सिटीजन जर्नलिस्ट नाजिम जोखियो को सिंध में कत्ल किया गया। इस कत्ल के इल्जाम में सिंध के रुकन सूबाई असम्बली जाम अवैस जोखियो और इनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि ऐसे केसेस की तादाद बहुत कम है जिनमें मुजरिमों की निशानदेही नहीं हुई। 99% लोग तो पकड़े गए, 1% जो है वो तो कहीं भी दुनिया में नहीं पकड़े जाते। 99% लोग जो हैं वो पकड़े गए हैं। गैर सरकारी तंजीम फ्रीडम नेटवर्क के इकबाल खटक कहते हैं कि साल 2021 बिलखुसूस इस्लामाबाद के सहाफ़ियों के लिए इंतहाई मुश्किल था। ये साल जो है उसी तरह रहा जो गुज़श्ता सालों में हम देख रहे हैं, यानी कत्ल भी हुए, कत्ल करने की कोशिश भी की गई, अगवा भी हुए, अगवा करने की कोशिश भी की गई, हरासा भी किया, कानूनी चाराजोई भी सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ की गई, और फिर सबसे बड़ा जो है सेंसरशिप। सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस साल बिल आखिर मीडिया प्रोटेक्शन बिल मंजूर कर लिया गया, जिसके तहत साबिक जज की सरबराही में एक कमीशन कायम होना है जो सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किरदार अदा करेगा। मीडिया को अपने ज़राए को महफूज रखने का हक हासिल होगा और मीडिया मालकान के लिए अमले को तरबियत फराहम करने के अलावा हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस मुहैया करना लाजमी है।
हुकूमत ने पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी या PMDA कायम करने का मंसूबा भी पेश किया, जो इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया को रेगुलेट करने की मजाज होगी। जाली खबर देने पर अथॉरिटी के पास इनफरादी शख्स को 10 करोड़ और मीडिया इदारे को 25 करोड़ रुपए तक जुर्माने का इख्तियार होगा। सहाफ़ती तंजीमों का मौक़िफ़ है कि नई अथॉरिटी की मदद से हुकूमत मीडिया को कंट्रोल करना चाहती है। मीडिया प्रोटेक्शन बिल के तहत जो कमीशन कायम किया जाना था वो अभी तक तरतीब नहीं दिया गया। PMDA के लिए भी अब तक हुकूमत सहाफ़ियों समेत किसी भी तंजीम की हिमायत हासिल नहीं कर सकी, जबकि किसी भी सहाफ़ी पर हमले का कोई मुल्ज़िम गिरफ्तार नहीं हुआ। ऐसे में एक और साल पाकिस्तान में मीडिया और हुकूमत के दरमियान बुनियादी इख्तलाफात के साथ ख़त्म हो रहा है। आसिम अली राना, उर्दू VOA, इस्लामाबाद। बहुत से नामवर पाकिस्तानी सहाफ़ी जिनकी शिकायत है कि रिवायती मीडिया में उन्हें ज़ुबानबंदी का सामना है, वो सोशल मीडिया के ज़रिए अवाम तक पहुँच रहे हैं। लेकिन क्या सोशल मीडिया आज़ाद है? फ्रीडम हाउस पाकिस्तान को इंटरनेट पर इजहार के हक़ के हवाले से आज़ाद करार नहीं देता। जहाँ इदारे के मुताबिक क्या मवाद शेयर किया जा सकता है, उस पर हुदूद व क़यूद लागू हो रही हैं और इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों के हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया जा रहा। मुजव्वज़ा पाकिस्तानी मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी और गैर कानूनी मवाद हटाने और ब्लॉक करने का बिल 2021 इन दोनों को रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स सख्त गिर करार देता है, लेकिन हुकूमत इन दावों को मुस्तरद करती है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान में इंटरनेट तक रसाई और वहाँ आज़ादी इजहार को यकीनी बनाने पर काम करने वाले इदारे बाइट्स फॉर ऑल के हारून बलोच। हारून, वेलकम टू व्यू 360। आपका इदारा हर साल रिपोर्ट जारी करता है जिसमें मजमूई तौर पर भी जो इंटरनेट की सूरत हाल है, रसाई की, आज़ादी इजहार की, उसकी तफसील दी जाती है। तो 2021 की रिपोर्ट अभी सामने तो नहीं आई, लेकिन आप हमें बताइए कि उसमें हम क्या तवक्को कर सकते हैं, सोशल मीडिया के हवाले से उसमें क्या मालूमात सामने आएंगी? जी सारा, बहुत बहुत शुक्रिया। और आई थिंक कि बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपने इस वक्त छेड़ दिया है। लेकिन जिस रिपोर्ट की आप बात कर रही हैं पाकिस्तान के हवाले से, इंटरनेट लैंडस्केप, जो कि हमारी सालाना रिपोर्ट होती है बाइट्स फॉर ऑल की, और इट्स एन एनुअल पब्लिकेशन जो कि हम हर साल छापते हैं, वो अभी इट्स इन द प्रोसेस ऑफ रिसर्च एंड कलेक्टिंग एविडेंसेस। अभी हम इसको बहुत जल्द इसको शाया करेंगे। एग्जैक्ट कोई आदाद शुमार तो मैं अभी फ़िलहाल आपके सामने रखने से कासिर हूँ, लेकिन मैं एक एनालिसिस ज़रूर करना चाहूँगा कि जिस तरह के जब हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं पाकिस्तान के अंदर, और कुछ जो गुज़िश्ता सालों के जो ट्रेंड्स हैं, चाहे वो लॉ मेकिंग के हवाले से हों या जर्नलिस्ट के ऊपर अटैक्स या सेंसरशिप के हवाले से, सेल्फ सेंसरशिप के हवाले से, इस तरह के जो ट्रेंड्स हैं वो बहुत इस वक्त हमने देखा है कि जो उस वक्त हमारे खदशात थे जब ये लॉ मेकिंग हो रही थी, स्पेशली जब 2016 के अगस्त में उन्होंने साइबर क्राइम लॉ पास किया, जिसके अंदर जो सेक्शन 20 था, उस सेक्शन 20 की वजह से हमने देखा और हमें खदशात ये थे कि इसको एक एज अ टूल, एज ए आलाकार यूज़ किया जाएगा सहाफ़ियों को टारगेट करने के लिए, विक्टिमाइज़ करने के लिए। और हमने देखा कि वो ऐसा ही हुआ। उन्होंने सहाफ़ियों को विक्टिमाइज़ किया उस टूल के ज़रिए। डेफेमेशन की क्लॉज, जो कि जिसके अंदर क्रिमिनलाइजेशन की एक क्लॉज डाली थी, उसके अंदर खुसूसी तौर पर इस किस्म के सज़ाएँ डाली हैं, जिससे ताकि सहाफ़ियों को जेल में भेजा जा सके, उनके ऊपर झूठे मुकदमात खड़े किए जा सके, सिर्फ इस वजह से कि वो जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन करते हैं, जो क्रिटिसाइज करते हैं रॉन्ग डूइंग्स को, करप्शन को एक्सपोज करते हैं, इस हवाले से। और लेकिन जैसे आपने सुना कि फवाद चौधरी साहब ये कहते हैं कि पाकिस्तान में तो बल्कि रेगुलेशन की कमी है और सहाफ़ी जो हैं वो बल्कि अपने जो कुछ हदूद क़यूद हैं जिनका उनको फॉलो जिनको करना चाहिए वो उनको फॉलो नहीं कर रहे, और लोग जो हैं वो अपनी हदूद क़यूद के दायरे से बाहर हो रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी थोड़ा सा सोशल मीडिया के हवाले से अगर हम बात करें, फ्रीडम हाउस का तो हमने बताया कि वो पाकिस्तान को नहीं एक फ्री कंट्री कंसिडर करता। आप क्या देखते हैं ये साल सोशल मीडिया पर पाकिस्तानियों के लिए कैसा रहा? जी बिल्कुल, फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट से हम भी एग्री करते हैं कि वो पाकिस्तान जो है, अगर हम उसको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तराजू में देखें तो पाकिस्तान इज़ नॉट ए फ्री कंट्री। लेकिन अगर हम सोशल मीडिया की बात करें जो कि अल्टरनेट मीडिया है, हमने देखा कि जो ट्रेडिशनल मीडिया जिस तरीके से उसको कंट्रोल किया गया, कतगने लगाई गई, सहाफ़ियों की छुट्टी की गई, उनको घरों में भेज दिया गया, तो एक अल्टरनेट स्पेस जो थी उनके लिए वो सोशल मीडिया था, यूट्यूब था, फेसबुक था, ट्विटर था। इन स्पेसेस के ऊपर आके उन्होंने अपनी बात को दोबारा से जारी रखा है। हमने देखा है बहुत सारे खुसूसन इस साल के अंदर ऐसे सहाफ़ी जो कि अपने इदारों से निकाले गए, उन्होंने अपने यूट्यूब के चैनल्स बनाकर और फेसबुक के ऊपर चैनल्स बनाकर अपनी
जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन था और अपनी जो क्रिटिकल और डिसेंटिंग वॉइसेस थी वो उन्होंने उसको दोबारा से कंटिन्यू किया, और हमने देखा है कि ये खासा अच्छा ट्रेंड रहा है। लेकिन इसके बहुत बड़े बड़े ख़तरनाक किस्म के हमने वाक़यात भी देखे हैं कि जो जर्नलिस्ट बहुत डिसेंटिंग नोट्स देते थे, बहुत सारे डिसेंटिंग वॉइसेस रेज करते थे, उनको उनके घरों में जाकर पीटा गया और गोलियां भी चली सहाफ़ियों को उनके घरों के सामने। सहाफ़ी सतूर उसकी एक मिसाल है। उनका यही कहना है कि उनके साथ ऐसा वाक़या पेश आया और उसके बारे में भी अब तक मुल्ज़मान का तायुन नहीं हुआ कि किसने उनको हिरासा किया, किसने उनको ज़दोकोब किया। ये मैं आपसे रेगुलेशन के हवाले से एक सवाल करना चाहती हूँ, क्योंकि हमने ये देखा कि फ़ेसबुक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, लेकिन वो भी कंटेंट को मॉनिटर करने के मामले में उसके अंदरूनी जो दस्तावेज़ात के इंकशाफ की बुनियाद पर यह कहा जा रहा है कि वो नाकाम रहा। मेरे अपने साथ ये हुआ, मैंने वॉइस ऑफ अमेरिका के इस शो में व्यू 360 में हमने सेगमेंट किया कि अफगान तालिबान का तंजीमी ढांचा क्या है। 2.5 मिलियन व्यूज़ उसके थे, लेकिन जब मैंने उसको अपने पर्सनल पेज पे शेयर किया तो मेरा पेज फेसबुक ने ही ब्लॉक कर दिया, और जब मैंने उसको अपील किया तो फिर उनका यही जवाब है कि नहीं, हमारा ये फैसला दुरुस्त है, जबकि उनको बताया गया कि ये एक सहाफ़ती इदारे की मुस्तनद रिपोर्ट है जिसको 2.5 मिलियन मरतबा लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। क्वेश्चन इज़ कि जब फेसबुक जैसे इदारे जहाँ पे आम लोग बैठ के मॉनिटरिंग कर रहे हैं वो कामयाब नहीं हो रहे, तो फिर किस तरह से हुकूमतें या कोई भी और इदारे एक हैप्पी मीडियम तलाश कर सकते हैं कि मॉनिटर भी हो कंटेंट, लेकिन स्पेस भी हो लोगों के पास सच को आगे लेके जाने की? देखिए जी, इस वक्त जो रेगुलेशन का जो एक मामला है वो एक ग्लोबल डिबेट है। वो सिर्फ हम उसको किसी कंट्री के पर्सपेक्टिव में सिर्फ नहीं, आइसोलेशन में नहीं देख सकते। फेसबुक जैसे बड़े इदारे सिर्फ अपने इंटरेस्ट के लिए तो रेगुलेशन कर सकते हैं, कंटेंट को मॉडरेट कर सकते हैं। अगर उनके कोई बिजनेस इंटरेस्ट है तो वो फ़ौरन उसको आपको वो एक्सेस दे देंगे चीज़ों की। आप अपनी जो है रिक्वेस्ट, अपनी रिपोर्ट्स, अपने जो कंप्लेंट्स है उसको अगर अपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के हवाले से या हेट स्पीच के हवाले से आप उसको एक्सेलेट करने की कोशिश करेंगे उनके प्लेटफॉर्म पे, तो फिर उनके पास ऐसी जवाब मौजूद हैं कि जैसे कि हमारे पास वक्त फोर्स का मसला है। राइट, यहाँ पे सिर्फ हारून बलोच वक्त की कमी की वजह से हमें ये सेगमेंट रैप करना पड़ेगा, लेकिन सवाल वही है कि रेगुलेट करना ज़रूरी तो करार दिया जाता है, लेकिन फिर इसको अमली जामा कैसे पहनाया जाए कि लोगों का सच कहने और बोलने का जो हक है उसका तहफ़्फ़ुज़ भी हो सके, और साथ में जो लोगों के ही तहफ़्फ़ुज़ के लिए जिन तरह के इक़दामात ज़रूरी हैं वो भी किए जा सके, ख़ासतौर पर हेट स्पीच को रोकने के हवाले से और गलत मालूमात के फैलाव को रोकने के हवाले से। बाइट्स फॉर ऑल के हारून बलोच हमारे साथ थे, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक ही है। इस कंपनी की जो मालिक है फेसबुक से उसने अपना नाम बदल के इस साल मेटा रख लिया, लेकिन अंदरूनी पॉलिसियों के बारे में कंपनी की जो इंकशाफात सामने आए और जिनका बराह रास्त ताल्लुक आम सारिफीन तक मालूमात की रसाई और उनके रवैयों पर पड़ने वाले असरात से है, उनसे कंपनी की साख को ठेस पहुँची। तो मेटा जो फेसबुक के साथ साथ इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की मालिक भी है, उसके बारे में सवाल अब ये किया जा रहा है कि टेक्नोलॉजी की दुनिया के इस बड़े स्कैंडल से सोशल मीडिया के दुनिया में तहलका मचाने वाली ये कंपनी क्या कोई बड़ी तब्दीली भी लेके आएगी? गुज़श्ता मई में जब इसराइल और फ़लस्तीनी इलाके तशद्दुद की लपेट में थे, फ़लस्तीनी सरगर्म कारकुनों ने शिकायत की कि फेसबुक ने फ़लस्तीन की हिमायत करने वाले कई अकाउंट्स और पोस्टों पर पाबंदी लगाई है। फेसबुक का कहना है कि नफरत पर मबनी मवाद की जांच करने वाले उसके सॉफ्टवेयर में नकाइस इसकी वजह बने थे, लेकिन कई माह बाद इस बारे में शवाहिद सामने आए हैं कि फेसबुक के मुलाजमीन को इस हवाले से ज्यादा गहरे खदशात थे। फेसबुक की एक साबिक अहलकार की जानिब से सिक्योरिटीज और एक्सचेंज कमीशन को फेसबुक की अंदरूनी दस्तावेजात दिए जाने के बाद कांग्रेस को मुहैया की गई दस्तावेजात का न्यूज ऑर्गेनाइजेशन के एक कंसोर्शियम ने जायजा लिया। इन दस्तावेजात में से कुछ मवाद मिन्हा कर दिया गया था। खित्ते में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों को डॉक्यूमेंट करने वाली दिया कयाली ने इसका नोटिस लिया। इन्हें मालूम है कि मसाइल मौजूद हैं, उनके पास नाकाफी वसाइल हैं और फिर ऐसे मुलाजमीन हैं जो बेहतर काम करने के लिए उन पर दबाव डाल रहे हैं और वो ऐसा नहीं कर रहे। फेसबुक की दस्तावेजात से सोशल मीडिया की इस इंतहाई बड़ी कंपनी को दरपेश इन मसाइल की शाज़ो नादिर झलक देखने का मौका मिलता है, जिनका इसे दुनिया भर में अपनी सर्विसेज मुनज़्ज़म करने में सामना है। इन दस्तावेजात को लीक करने वाली फ्रांसिस होगन ने म्यांमार की मिसाल दी, जहां इंसानी हकूक की फेसबुक की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये कंपनी तफरीक को हवा देने और हकीकी जिंदगी में तशद्दुद की इश्तियाल अंगेजी के लिए अपने प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल को रोकने में नाकाम रही। फ्रांसिस के मुताबिक कुछ ऐसी ही सूरत हाल एथियोपिया जैसे ममालिक में भी है, जहाँ
यहाँ गुमराहकुन मालूमात और नफरत पर मबनी मकालमा इस वजह से फैलता है क्योंकि कंपनी के पास कलीदी जुबानों में पोस्ट किए जाने वाले नुकसानदेह मवाद की निगरानी के लिए कोई निज़ाम मौजूद नहीं। हमने जो कुछ म्यांमार में देखा और जो अब इथियोपिया में देख रहे हैं वो एक ऐसी कहानी का महज आगाज है जो इतनी हौलनाक है कि कोई इसका इख्तिताम नहीं पढ़ना चाहता। फेसबुक के एक तर्जुमान ने बताया कि उनका इदारा अमेरिका से बाहर भी फेसबुक के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए उतनी ही शद्दोमत से काम करता है जितना कि अमेरिका के अंदर। ताहम बहुत से एक्टिविस्ट्स के लिए फेसबुक पेपर्स के इंकशाफात कोई अचंभा नहीं है। वो फेसबुक से इस बारे में बरसों से शिकायत करते आए हैं कि इसकी सर्विसेज का दुनिया के जनूबी निस्फ कुर्रे में किस तरह से इस्तेमाल और गलत इस्तेमाल किया जाता है। फेसबुक पर एक जंग हो रही है और ये बहुत सी मुख्तलिफ जबानों में हो रही है। तरक्की पजीर मुल्कों यानी ग्लोबल साउथ में ये बुनियादी तौर पर तमाम नफरतों, पोलराइजेशन और इंतहा पसंदी फैलाने वालों के लिए एक मुफ्त सहूलत है। दुनिया भर में कानून साज इस पर बहस व मुबाहसा कर रहे हैं कि आया फेसबुक की निगरानी की जाए और की जाए तो कैसे, और सरगर्म कारकुन चाहते हैं कि कंपनी कहीं ज्यादा मालूमात सामने लाए। हमें मवाद में एतदाल लाने के लिए इन मसाइल के हल के लिए मिलकर काम करना होगा क्योंकि इंटरनेट आलमगीर है और होना चाहिए, लिहाजा हमें किसी आलमगीर हल की भी जरूरत है। फेसबुक, जिसने अपना नाम हाल ही में तब्दील करके मेटा रख लिया है, एक अरसे से कहता आया है कि इसका मकसद दुनिया को एक दूसरे के करीब लाना है। चैलेंज ये है कि आया वो ऐसा महफूज तरीके से कर सकता है। मिशेल कोइन के साथ सादिया ज़ेबरान झा, वॉइस ऑफ अमेरिका। चीन में बढ़ते हुए सियासी जबर के बाइस हर साल हज़ारों चीनी अमेरिका समेत दीगर मुल्कों में पनाह ले रहे हैं, जिनका दावा है कि नस्ल, मजहब, कौमियत, सियासी राय और दीगर अवामिल की बुनियाद पर उन्हें जुल्म व सितम और खौफ हिरास का निशाना बनाया जाता है या बनाया जा सकता है। इस हफ्ते व्यू 360 में हम मुख्तलिफ मुल्कों में मुकीम ऐसे ही चीनी बाशिंदों की कहानियाँ आपके लिए पेश करेंगे। आज सबसे पहले मिलते हैं चीन के 2 तारकीन वतन से जो मुख्तलिफ रास्तों से गुजर कर अमरीका पहुँचे। बोगरा आर्कीन लॉस एंजलिस में एक वीगोर रेस्टोरेंट के मालिक हैं। उन्होंने अमेरिका से पब्लिक पॉलिसी की तालीम हासिल की है। वो चीन के शिनजियांग सूबे से ताल्लुक़ रखने वाले वीगोर मुसलमान हैं। उनके वालिद, जो पेशे के एतबार से एक पब्लिशर हैं, उन 10 लाख वीगोर मुसलमानों में शामिल हैं जिन्हें तरबियती कैंपों में रखा गया है। अमेरिका और इंसानी हकूक़ की तंजीमें चीन की जानिब से वीगोर मुसलमानों और उनकी सकाफत पर जबर को नस्ल कशी करार देती हैं। 2018 में मेरे वालिद, मेरे चाचाजाद भाई और बहनें, कुछ दोस्त गायब हो गए और फिर मैंने सुना कि उन्हें हिरासती कैंप में ले जाया गया है। लेकिन उनके अहले खाना को उनके बारे में कोई मालूमात ना मिल सकी और ना ही कोई चीनी वकील उनकी मदद कर सका। लॉस एंजलिस में मुकीम बोगरा को 2018 में सियासी पनाह मिली थी। उनकी वीगोर अहलिया अमेरिका में तालीम हासिल करने वाली वकील हैं जो अमेरिकी फ़िज़ाइया में काम करती हैं। इस जोड़े को साल 2021 के शुरू में एक चीनी बोलने वाले कॉलर की जानिब से 2 धमकी आमीज़ फ़ोन कॉल्स मौसूल हुई थी। वो मुझे धमकियां दे रही थी, यहाँ तक कि उसने मेरी 2 साला बेटी को भी जान से मारने की धमकी दी। उसने कहा कि हम तुम्हारी कड़ी निगरानी कर रहे हैं, हम तुम्हें मार देंगे, तुम मरने वाले हो। उन्हें अपनी ज़बान बंद रखने के लिए कहा गया था, लेकिन उनका कहना है कि वो ऐसा नहीं करेंगे। मुझे तो इस धमकी ने मेरे वालिद और वीगर लोगों के लिए बोलने की हिम्मत दी है। पनाह के एक और दरख्वास्त गुजार ली जियान का दावा है कि उन्हें भी धमकी आमीज़ फ़ोन कॉल्स मिली थी, जिसमें उन्हें बताया गया कि चीन उन पर नज़र रखे हुए हैं और ये कि वो अपनी ज़बान बंद रखें। शेंडोंग सूबे से ताल्लुक़ रखने वाले इस सियासी कारकुन का कहना है कि चीन में उन्हें बार बार कैद में रखा गया, सिगरेट से जलाया गया और इस कदर मारा पीटा गया कि उनके कई दांत टूट गए। उन्हें 2 दफ़ा जबरी तौर पर जहनी अमराज के अस्पतालों में रखा गया था और 2009 में एक पुलिस स्टेशन में किया जाने वाला तशद्दुद उन्हें अब भी याद है। जब हम एक इहाते में पहुंचे तो उन्होंने मेरा सर पानी के एक बड़े टैंक में डुबो दिया। मुझे लगता है कि उन्हें इसकी ख़ास तरबियत दी गई है कि वो आपको मरने नहीं दें, लेकिन आपको अच्छा भी महसूस नहीं होने देंगे। वो आपको इस कदर तकलीफ़ पहुंचाते हैं कि ऐसा लगता है कि आपका सांस बंद हो रहा है और आप मौत के करीब पहुंच चुके हैं। चीन ज़ेर हिरासत अफराद के साथ बदसलूकी की तरदीद करता है, लेकिन इंसानी हकूक़ की तंजीमों के पास मुलजिमों और कारकुनों पर तशद्दुद और वीगोर नस्ल के अफराद के बड़े पैमाने पर कैद करने की दस्तावेज़ात मौजूद हैं। अमेरिका में बसने वाले ये दोनों अफराद चीन में अपने ख़ानदानों के मुस्तकबिल के बारे में फ़िक्रमंद हैं, लेकिन उनका कहना है कि वो उनकी हालत ज़ार की वजह से खामोश नहीं रह सकते। माइकल सोलवन के साथ इमरान जदून, वॉइस ऑफ अमेरिका। कल व्यू 360 में हम चलेंगे तुर्की, जहां बहुत से गैर मुसलमानों ने पनाह ले रखी है, मगर उन्हें खदशा है कि वहां भी वो ज़्यादा अरसा महफूज नहीं रह पाएंगे। देखते हैं इस रिपोर्ट की एक मुख्तसर झलक।
मुकम्मल रिपोर्ट आप देख सकेंगे कल शाम व्यू 360 में, और ये रिपोर्ट्स वॉइस ऑफ अमेरिका की खुसूसी सीरीज़ चाइना एक्सोडस का हिस्सा हैं। voanews.com पर आप आइए, जहां आपको चीन छोड़ने पर मजबूर होने वालों की कहानियों पर मुश्तमिल ये दिलचस्प, इंटरैक्टिव और मालूमाती सीरीज़ मिलेगी। पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर आम तौर से नाच गाकर या भीख मांगकर पैसे कमाने पर मजबूर हैं। हमारे साथी सिद्रा डार को कराची में मिली गुलाम दाऊद, एक ख्वाजा सरा जो बकरियां चराकर अपना पेट पालती हैं। मगर खुददारी की राह पे चलने वाली गुलाम दाऊद ने जब उम्रे पर जाने की ख्वाहिश की तो लोग ही उनके रास्ते में आ गए। गुलाम दाऊद की कहानी सुनते हैं उन्हीं की ज़ुबानी। उनका एक रवैया हो गया है, मजदूरी पे उनका रवैया नहीं है। उससे ले लिया, उससे ले लिया, ताली बजा ली तो लोग बोलते ख्वाजा सरा, डर लगता 20-20 दे दिया। छोड़ दो, घर वालों को छोड़ दो। मैंने बोला नहीं, मेरे को माँ ने जन्म दिया, आप लोगों ने जन्म नहीं दिया, मैं मरते तलक छोड़ूंगा, ऐसे नहीं छोड़ूंगा। मेरा दादा था, उसकी भी बकरियां थी, मैं इसके 12 साल मेरी उम्र थी, मैं शौक के साथ उसके साथ चले गए। अभी वो मर गया, अभी मेरे में ये काम शुरू कर दिया। अभी देखो घर से निकलती हूँ 9 बजे से, फिर इधर आती 9:30, 10 बजे से निकल जाऊँगी, उधर से फिर 4 बजे वापस। 35 बकरियाँ आए, पैसे सही नहीं मिलते मुझे, रुला के देते, कभी बोलते किस्ती आए, कभी कमेटी खुले, फिर सब्र कर लेती हूँ, फिर अल्लाह दे देता। मैं जब चलने फिरने की काबिल हुई तो फिर मेरे को पता लगा मैं ख्वाजा सरा। फिर मेरे बाप ने बहुत कोशिश की हॉस्पिटल में, उधर, फिर उसने बोला नहीं, ये उधर का काम है, उधर का। और अच्छे तल मेरे साथ चले, अभी तलक भी अच्छे। और भाई लोग कहो अपनी करते हैं, तो उनका ये इरादा इसको भगा दें, ये कर दें, हमारे घर के साथ नहीं रखे। फिर मेरे अब्बू की मेहरबानी जो एक कोठी दे दी मुझे रहने के लिए, छत दी है मेरे उम्र के लिए पैसे इकट्ठे किए, जिसको दिए उसने मेरे पैसे खा गए। कितनी मेहनत के पैसे, अभी घर से बकरी उठाना छोड़ना कितनी जिम्मेदारी है, मेरे 90,000 रुपया खा गए। उसने बोला तेरे साथ कोई नहीं चलता, ये ख्वाजा सरा जो लेने जो काफिला है वो बोलते हमारे साथ ये नहीं चले। अब उनमें अलहदा सांस है, हमारे में अलहदा, हम ख्वाजा सरा, इसलिए लोग नहीं करते। उसने बोला भाई बनाना होता है, बहन बनाना होता है, ऐसा तुम अकेला नहीं जा सकती। फिर मैंने बहुत कोशिश की, फिर एक बहन बनाई, वो भी मुकर गई। इंसान से ये अच्छे है, बकरी दो ना दो चुप होती है, बोलती नहीं, तो मैं क्यों नहीं दिया, क्या है। कभी ऐसा भी हालत हो जाता मेरे पैसे खाने के भी नहीं लेते, रोती नहीं है, चुप होती है, बोलती हमारे माल के पास पैसे नहीं है खाने। गुलाम दाऊद की कहानी के साथ ख़त्म करते हैं आज का व्यू 360 प्रोग्राम। के बारे में फीडबैक देने के लिए आइए facebook.com/VOA उर्दू के पेज पे, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे हमारा हैंडल @urduvoa। सारा ज़मान को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।